बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माज़रत करना चाहूँगी कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने सीएसएस के पेपरों के दौरान अपने तमाम तर व्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। इसके अलावा अपना जो पेपर का रिव्यू है वो आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जैसा कि आप में से जिन लोगों ने पेपर दिए हैं वो जानते हैं कि पेपरों के दौरान बस पेपर 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 ही जहन पर सवार होते हैं, और व्लॉग बनाना तो दूर की बात है, नींद भी बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही होती है क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होते हैं, दरमियान में कोई छुट्टी नहीं होती और थोड़ा सा बंदा जो है वो प्रेशर में भी होता है। खैर, आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो का वो है कि सीएसएस के फर्स्ट अटैम्प्ट एक्सपीरियंस और फर्स्ट डे एक्सपीरियंस और फर्स्ट 2 पेपर एक्सपीरियंस। तो ये जो है वो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है। मैं आपके साथ जो है वो अपनी कंप्लीट स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो जो है वो ख़ास तौर पर किन लोगों के लिए है। अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, और जिनके लिए ये वीडियो नहीं है वो बेशक इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को वो देखें। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि सीएसएस की फ़र्स्ट अटैम्प्ट जो है वो दे चुकी हैं, और दूसरे वो लोग जो 2023 में जो है वो अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, और तीसरे वो लोग जो सीएसएस को बहुत ही बड़ी बला समझते हैं और वो समझते हैं कि इसको देने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही बड़ी खलाई मखलूक होते हैं। तो मुझे आप देख सकते हैं मैं कोई बहुत बड़ी खलाई मखलूक नहीं, मैंने खुद तैयारी की है, मैंने पेपर जो है वो दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छे हो गए हैं। अब ये तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने अच्छे हुए हैं। बहरहाल अच्छे हो गए हैं, स्टूडेंट तो यही कहते हैं कि अच्छे हो गए हैं। तो जो लोग मेरी इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं वो देखें, अदरवाइज़ मैंने बता दिया कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। खैर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करूंगी कि मेरा पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अपने व्लॉग का थीम बताया हुआ है कि उसमें मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ। स्टोरी के ज़रिए से जो है वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, और स्टोरी शेयर करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि मैं क्या कर रही हूँ। स्टोरी शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपको क्या करना है, और आपको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है जो मैंने की हैं, और कौन सा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जो आप भी जो है वो कर सकते हैं, और फ्यूचर में वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप उसमें ऐड अप कर सकते हैं। खैर, तो फर्स्ट डे था और 9 बजे पेपर स्टार्ट होना था। मेरे हॉस्टल से जो है वो यूनिवर्सिटी का जो रास्ता था वो तकरीबन 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था, और मैं तकरीबन 8 बजे जो है वो पहले दिन अपने हॉस्टल से यूनिवर्सिटी चली गई, ताकि मैं जो सेंटर है वो टाइम से पहुंच जाऊं, क्योंकि पहले दिन आपको अपने सेंटर का पता नहीं होता, वहाँ के एनवायरनमेंट का पता नहीं होता, तो आपको टाइमली निकल जाना चाहिए। वैसे आगे वाले दिनों में तो आप बेशक आधा घंटा पहले अपने डिस्टेंस को मेंटेन करके निकलें। तो मेरा 10 मिनट का था, तो मैं 8 बजे निकली तो 8:10 पे जो है वो मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। और यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद जो है वो हमें गाइड कर दिया गया कि आपका सेंटर इस साइड पर है। तो मैं अपने सेंटर जैसे ही पहुंची तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो कमरा इम्तिहान के बाहर वेट कर रहे थे, और वहाँ पर जो इन्विजिलेटर थे और सुपरवाइज़र थे, और इसके अलावा पुलिस के भी कुछ पर्सन जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं सिक्योरिटी के लिए, वो सब वहाँ पर मौजूद थे। और हमारे जो सीट की जो एक लिस्ट होती है, रोल नंबर लिस्ट जो है वो बाहर कमरा इम्तिहान के बाहर जो है वो शो कर दी गई थी, और अब हमने वहाँ पर जाकर देखना था कि कमरा इम्तिहान के अंदर जितनी भी रो बनाई गई हैं उस रो में किस जगह पर हमारा जो हमारी सीट जो है वो रखी गई है। तो हमने उस लिस्ट में देखा, और तकरीबन जो पहली 10 रो थी, यानी कि टोटल 10 रो थी, और उसमें पहली 7वीं रो में जो था वो मेरा रोल नंबर था। और मुझे अब अपनी सीट का पता चल चुका था कि ये मेरी सीट है, और मैंने जैसे ही कमरा इम्तिहान के अंदर जाना है तो ये मेरी सीट होगी, मुझे वहाँ पर जाके बैठ जाना है, मुझे इधर उधर जो है वो अपनी सीट को नहीं ढूंढना। तो अभी हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, अभी हमने जस्ट जो है वो अपनी उस लिस्ट में अपना रोल नंबर देख लिया कि कौन सी रो है। फिर हम लोग बाहर आके बैठ गए। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि हाथों में रजिस्टर लेके सारा साल पढ़ने के बावजूद भी उस वक्त उनका प्रेशर था उनके माइंड पे, और वो कोई ये कह रहा था कि मेरा इस ऐसे में जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस है, तो या अल्लाह ये जो है ना
ये वाला ऐसे आ जाए। और कुछ लोग जो है वो बड़े रिलैक्स मूड में बैठे हुए थे। और इसी तरह से अभी तकरीबन 8:40 पर जो है वो उन्होंने अनाउंस किया कि सब स्टूडेंट जो हैं वो अपने बाकी जितने भी गैजेट्स वगैरह उनके पास हैं, ये कुछ बैग या किताबें हैं, वो एक साइड पर सबमिट करवा दें और सिर्फ ट्रांसपेरेंट बैग और पानी की बोतल और अपना आईडी कार्ड और अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो लेकर लाइन में आ जाए। तो हम वहाँ पर लाइन में लग गए ये चारों चीज़ें लेकर। और फिर वन बाय वन हमारे आईडी कार्ड और हमारे रोल नंबर स्लिप को चेक किया गया और हम इस तरह से कमरा इम्तिहान के अंदर एंटर हो गए। जी, तो वेलकम बैक। जैसे ही हम कमरा इम्तिहान में इंटर होने की मैंने बात किया, अज़ानें शुरू हो गई थी, तो मैंने वीडियो को पॉज़ कर दिया था। तो अभी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जी, अभी हम कमरा इम्तिहान के अंदर जो है वो आ चुके हैं। और अब मैंने अपनी रो जो है वो पहले ही देख ली थी कि मेरी 7वीं रो में जो है वो मेरे तकरीबन तीसरी सीट जो थी वो मेरी थी। वहाँ पे जाके मैं बैठ गई। तो बाकी स्टूडेंट जो थे उस वक़्त इतना होश भी नहीं होता कि इधर-उधर देखा जाए। और वो जो होता है वो फ़ोकस होता है कि अभी हमें आंसर शीट मिलने वाली है और अभी हमने उसके ऊपर रोल नंबर जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है। तो पहले दिन थोड़ा-सा हेजिटेशन हो रही होती है कि कहीं हम रोल नंबर गलत ना लिख दें, कहीं हम नाम गलत ना लिख दें, कहीं हम सेंटर का नाम ना गलत लिख दें। तो थोड़ी-सी हेजिटेशन होती है, लेकिन उस वक़्त प्रेशर पर हमने काबू पाना होता है। हमने कॉन्फिडेंस में रहना होता है। पहले दिन बड़े कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही हम 20 मिनट पहले कमरा इम्तिहान में एंटर हुए, सीट पर हम बैठ गए। इन्विजिलेटर ने आके हमें जो है वो आंसर शीट पकड़ाई। अब आंसर शीट पे सबसे पहला हमारा काम होता है अपना रोल नंबर लिखना और फिर आईडी कार्ड लिखना, और फिर अपना नाम लिखना, फिर पेपर जो है उसका फिल करना होता है और इसके अलावा सेंटर का नाम लिखना होता है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होती तो आप इन्विजिलेटर को बुलाते हैं, वो आपको बताते हैं। और हमारे साथ जो इन्विजिलेटर थे सब वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे। और लेकिन इस पेपर में मेरे साथ लास्ट पे बड़ी बुरी हुई थी। वो मैं आपको बताऊँगी वो क्या बुरा हुआ था। क्योंकि टाइम एंड होने वाला था और हमसे जो है वो पेपर जो थे वो एंड पे छीने जा रहे थे। और हम बस कहते हैं कि लास्ट पे जो हम जितना लिख सकते हैं बस लिखते ही चले जाएँ ना। बहरहाल अभी आंसर शीट मुझे मिल चुकी थी। मैं वो लिख रही थी और थोड़ी हेजिटेशन में भी थी, लेकिन मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंट जो है वो किया। और आंसर शीट पर लिखने से पहले मैंने एक दुआ पढ़ी जो कि मेरे बाबा ने मुझे बताई थी। और वो अक्सर मैं वीडियो के स्टार्ट पे भी पढ़ा करती हूँ, कभी बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ। तो इंशाल्लाह वो दुआ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने वो कौन सी दुआ पढ़ी थी। और मेरे पापा हमेशा मुझे कहते हैं कि आप वज़ू होके जाएँ और उस जो आयत को है, उस दुआ को जो है वो लाज़मी आप पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले पढ़ें। तो मेरी ये सारे पेपरों में मेरी ये रूटीन रही कि मैं बावज़ू होके जाती थी और उसको जो है वो पढ़ती थी। क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं वो हम कर चुके होते हैं। उस वक़्त अब अल्लाह ने ही करना है जो करना है। तो उस वक़्त हमारा तवक्कुल जो है वो सिर्फ़ अल्लाह पर होता है। और हमेशा हर मामले में अल्लाह पर ही तवक्कुल होना चाहिए। लेकिन उस वक़्त जो है हम अल्लाह से जब आंखें बंद करके ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम जो मेहनत कर सकते थे हमने वो की, अब सब कुछ तेरे हवाले है, जो तू करना चाहे। तो मैंने उस वक्त ये दुआ पढ़ी, फिर मैंने आंसर शीट के ऊपर जो है वो फिलअप किया। और मुझे सिर्फ वो सेंटर का पता नहीं चल रहा था कि वहाँ पर मुझे क्या लिखना है और मुझे पूरे सेंटर का नाम लिखना है या फिर मैंने जैसे इन्विजिलेटर को बुलाया वो फ़ौरन आके उन्होंने बताया और वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे सब। तो इसी तरह से अब हमें पेपर जो है वो मिल गया है। जैसे ही पेपर मिला, अभी मेरे पास भी इंग्लिश का पेपर है। और जैसे ही इंग्लिश ऐसे का पेपर मेरे सामने आया तो मैं क्या देखती हूँ कि मुझे 10 ऐसे में से सिर्फ एक ऐसे आता था। लेकिन शुक्र है कि वो जो ऐसे था वो 2 टॉपिक को जो है वो मिला हुआ था। ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूरा पेपर तो नहीं पढ़ूँगी। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं पेपर जो है वो बाद में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, इसके ऊपर रिव्यू भी करेंगे। लेकिन आज का सिर्फ मैं सिर्फ एक व्लॉग जो है वो बना रही हूँ कि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो था फ़र्स्ट अटैम्प्ट में कैसा रहा। तो जो मैंने ऐसे किया था वो किया था। जो सेकंड नंबर पे ऐसे है डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो ये एक ऐसा ऐसे था जो कि सोशल मीडिया की तरफ भी जा रहा था
और डेमोक्रेसी को भी, और ये हमें ये बता रहा था कि किस तरह से सोशल मीडिया और डेमोक्रेसी का आपस में एक रिलेशन है और आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं। उसने एक स्टेटमेंट दे दी थी, अब हमने अपने बिहाफ पे उसको करना था। और जैसे कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो मीडिया और जर्नलिज्म का है, तो मैं सोशल मीडिया के हवाले से काफ़ी कुछ जानती थी। और डेमोक्रेसी तो आपको पता है कि सीएसएस के दौरान जो है वो हमने सारी सियासत को जो है वो रट्टा लगा लिया होता है, पढ़ लिया होता है, तो उसको हम किसी न किसी तरह से उसके साथ रिलेट कर सकते थे। तो मैंने इसी तरह से 2 टॉपिक को रिलेट करके जो है वो अपना ऐसे अटैम्प्ट किया। लेकिन उसमें जो है एक चीज़ जो थी, हमें सबसे पहले ऐसे के दौरान जो भी हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं उस पर हमें तकरीबन 10 मिनट लगाने चाहिए। 10 मिनट लगा के उसके ऊपर पूरा हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास कितना मटेरियल है जिस पर हम लिख सकते हैं। तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे पास 2 ऐसे टॉपिक थे जिनके पास मेरे पास मटेरियल था और मैं इस पर लिख सकती थी। तो लिहाजा मैंने बैक साइड पर जो है वो इसकी हेडिंग्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर दी, और फिर इसका जो है वो इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ देने के बाद और जो भी ऐसे का मेथड होता है उसको मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। और उस वक्त लिखने में क्या एक कंडीशन थी या क्या हम सोच रहे थे, उस वक्त बस वो मटेरियल ही था जो हम कर रहे थे कि हम उसको समराइज़ करके एक अच्छे तरीके से जो मैं एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना लूँ। तो अभी मैं लिख ही रही थी तो मेरा लास्ट वर्ड था, और पेपर का जो टाइम था वो एंड हो चुका था, पूरे 12 हो चुके थे और इन्विजिलेटर ने आके हमसे पेपर यूँ करके छीन लिया था। और मेरा आखिरी वर्ड जो था वो मैं नहीं लिख सकी थी, और उस वक्त थोड़ा सा मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने ख़ुद को कंट्रोल किया कि नहीं, ये उनकी ड्यूटी है और उन्होंने ये करना है, और हमें जो है पेपर जो है वो दे देना चाहिए। तो ये एक छोटी सी एक मेरी स्टोरी थी कि मैंने किस तरह से मेरा एक जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो रहा था। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। मैंने जब वहाँ पर देखा ना कि हम यहाँ पर सीएसएस के पेपर देने आए बैठे हैं, फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स हैं, 17 ग्रेड के ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेसी एक जो शाही एक जॉब होती है जिसको शाही जॉब कहा जाता है, शाही नौकरी कहा जाता है, हम उसके पेपर देने आए बैठे हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ऐसा नहीं फील हो रहा था कि एक आम पेपर में और एक सीएसएस के पेपर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मीन के जितनी ईमानदारी के साथ आपने बाकी पेपर देने होते हैं उतनी ईमानदारी के साथ वहाँ पर बैठकर बाकी सीएसएस के पेपर भी दे रहे होते हैं। वहाँ पर कोई आपने कोई एक भला काम नहीं कर रहा होता। तो सम टाइम हमारे अंदर एक फ़ियर होता है और हमें वो फ़ियर छोड़ देना चाहिए। हमें जस्ट अपना एक नॉलेज जो 16 या 14 ईयर का हमने एक लिया होता है वो हमने जाकर वहाँ पर समराइज़ करना होता है डिफरेंट टॉपिक्स में। मैं सीएसएस को इस नज़र से देखती हूँ। तो पेपर ऐसे का हो गया, अब 12 हो चुके थे, 12 के बाद 2 बजे हमारा फिर पेपर था। उस दौरान में हमें ब्रेक मिली और प्रेसी का पेपर था, और पानी की बोतल जो है वो मेरे साथ ही पड़ी रहती थी, और मैं जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो टैंक वगैरह वो बना के लेके जाती थी कि थोड़ी सी एनर्जी जो है वो मिलती रहे। पहले दिन तो नहीं बना के लेके गई, लेकिन जब मेरी एनर्जी जो है वो 3 घंटों में कम होना शुरू हो गई तो दूसरे दिन मैं लाजमी बना के लेके गई थी। अच्छा जी, तो 2 बजे हमारा दूसरा पेपर स्टार्ट हो गया था। प्रेसी का पेपर हमें मिल चुका था, और प्रेसी के पेपर में भी जो है बहुत सारी चीज़ें उसमें एडअप होती हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रेसी को दिया था, उसके बाद कंपोजिशन को मैं सीक्वेंस वाइज जो है वो पेपर को लेकर चली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर जो था वो अच्छा हो गया था, और अपनी तरफ से एक कॉन्फिडेंस में जो है वो मैं पेपर देकर आई हूँ। और मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एक पेपर दे के आए हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस में होंगे कि हमने पेपर अच्छे दिए। देखिए सीएसएस के पेपर में जो है जैसे कि मैंने बताया कि 2% रिज़ल्ट आता है, तो ये एक आप इसको एक लक पर भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपना एक अच्छा इनपुट वहाँ पर दे दिया है, और इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये सारा जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद था कि जो लोग देने जा रहे हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, और जो लोग इरादा रखते हैं और फेयर में हैं वो लोग भी सिर्फ उनको डेडिकेशन की ज़रूरत है, उनको कमिटेड होने की ज़रूरत है, और वो भी इसकी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। तो आज की इस वीडियो में अपने एक व्लॉग के ज़रिए से कुछ सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि फ़र्स्ट पेपर में
फ़र्स्ट एक्सपीरियंस के दौरान जो मैंने सीखा कि हमें क्या चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये थी कि मैं टाइम से जो है वो कमरा इम्तिहान तक पहुँच गई थी और बड़ा भागम-भाग में वो सब कुछ नहीं हो रहा था, बड़े रिलैक्स होके जाके हम लोगों ने सीट पर बैठकर जो है वो पेपर दिए। तो पहले दिन आपको चाहिए कि आप टाइमली निकल जाएँ। सेकंड जो है वो आप अपना ट्रांसपेरेंट जो है वो बैग साथ लेकर जाएँ और तीसरी चीज़ जो मैं समझती हूँ कि आपको अपने साथ अपनी बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं लेकर जाना चाहिए। बल्कि आप पूरे साल में इतना अपने आप प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि अब आपको लास्ट स्टेज पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना होता। आप सीएसएस जब आप पेपर दे रहे होते हो तो आपके अंदर से सब कुछ निकल रहा होता है, वो नहीं जो उस वक़्त आपके माइंड में फ़ील होता है, नहीं। जो आपने सीखा होता है 1 साल में वो आपके अंदर होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कमरा इम्तिहान तक टाइम से पहुँचना है। सेकंड जो है वो आपने अपना ट्रांसपेरेंट जो है वो बैग लेकर जाना है जिसके अंदर आपकी पेंसिल सब कुछ हो। और तीसरी चीज़ जो है वो टाइम से जैसे ही आप पहुँचेंगे, आप जब बाहर बैठ के वेट करेंगे तो आप थोड़े रिलैक्स होंगे। और चौथी चीज़ कि जैसे ही आपने जाकर अपनी सीट पर बैठना है, वहाँ पर बैठने के बाद आंसर शीट आपको मिलती है तो आपने दुआ पढ़नी है। और दुआ जो है वो 16वें सिपारे के 16वें सिपारे में वो आयत आती है कि रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आयत मैंने वहाँ पे पढ़ी, ये दुआ पढ़ी, पूरे दिल के साथ पढ़ी और इंशाल्लाह मेरा पेपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर जो है वो बहुत अच्छा गया। और आपको भी ये दुआ लाज़मी, अगर आपने पढ़ी है तो भी अच्छा, अगर नहीं पढ़ी तो फ्यूचर में आपने लाज़मी पढ़नी है। तो ये कुछ छोटी-छोटी एक सजेशन थी, आपके साथ मैं अपना व्लॉग शेयर कर रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम किसी नए टॉपिक के साथ जो है वो सीएसएस के हवाले से जो है वो आऊँगी मैं। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो है वो 16 मिनट्स क्रॉस कर चुकी है। रियली सॉरी। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।